नाउ टुडेज टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। बराबर। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन देने से पहले थोड़ा हम देखते हैं कि ये एक्चुअली डेफिनेशन हम कहाँ कैसे लिखेंगे, कैसे हम डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी आर टू फंक्शन। बराबर। हमने पहले ऐसा बोला कि मान लो कि आपके पास दो फंक्शन है, एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी। अब जब आप ऐसे बोल रहे हो कि एफ फ्रॉम ए टू बी इज फंक्शन, तो एफ फ्रॉम ए टू बी इज फंक्शन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट यूनिक एफ ऑफ एक्स इन सेट में। बराबर। अब आप यहां से ये एक और चीज देखो, g is from b to c and it is also function। तो g from b to c is function। अब g फंक्शन है, इसका मतलब क्या कि अगर आपके पास b में कोई एलिमेंट है तो उसका यूनिक इमेज होगा कौन से सेट में? सेट c में। तो यहाँ पर हमने खत्म किया था एफ एक्स बिलोंग्स टू बी। तो for every fx belongs to b, because fx is in b, for every fx belongs to b there exists unique g of fx, क्योंकि अब हम g अप्लाई करेंगे belongs to c। तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया था सेट a में जो सेट b का मेंबर हो गया अंडर फंक्शन f। Now fx is in b, g is function from b to c and therefore g of fx means fx को हमने g अप्लाई किया फंक्शन, तो वो कौन से सेट में है? c में। तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a we have unique g of fx in c, means a में जितने भी एलिमेंट है वो हर एक के लिए unique g of fx is present in set c and which gives another function called composition of function। बराबर, जिसको हम बोलते हैं composition of function। तो अब हम लिख देते हैं composition of function की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन इज लेट f from a to b and g from b to c be two functions, be two functions, then a function, हमने पहले प्रूव कर दिया कि हाँ डेफिनेटली वो फंक्शन होगा। बराबर। देन अ फंक्शन GOF from A to C defined by GOFX is equal to G of fx for every x belongs to A is called composition of f एंड जी। बराबर। ये है कंपोजिशन का डेफिनेशन। अब आधे स्टूडेंट को ये होता है कि हम तो यहाँ पर GOF ही लिख रहे हैं, बट फिर भी डोमेन कोडोमेन लिखने में तकलीफ होती है। तो उसके लिए आप ऐसे कुछ कर सकते हैं कि मान लो अगर आपको दिया है, अब यहाँ पर हम डिफरेंट सेट लिखेंगे। हाँ, मैं कंडीशन को तो डिस्कस नहीं करूंगा, बट मान लो अगर आपको एक फंक्शन दिया है a टू b और आपको सेकेंड फंक्शन दिया है g फ्रॉम c टू d। यहाँ पर इसके लिए कंडीशन होता है, बट वो कंडीशन हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ डोमेन एंड कोडोमेन कैसे लिखना है वही मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपको एक फंक्शन दिया है a टू b, सेकेंड फंक्शन दिया है g c टू d, तो आप एक फंक्शन f और बिल्कुल उसके नीचे आप g लिख दो।
अब मान लो आपको GOF फाइंड करना है, तो इसका डोमेन एंड कोडोमेन क्या होगा? तो याद रखने के लिए आप ऐसे करो कुछ, GOF, तो यहाँ पर F कॉलन है, तो आप ढूंढो F कॉलन के बाद क्या लिखा है, A। ओके, और फिर आप यहाँ से क्रॉस में निकल जाओ, बराबर। F कॉलन है यहाँ पर, तो F कॉलन के बाद क्या लिखा है, A, और फिर यहाँ से आप ऐसे क्रॉस में निकल जाना, बस ये A to D होगा। इसमें कंडीशन होता है RF सबसेट DG, बट उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, तो हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि डोमेन कोडोमेन कैसे लिखेंगे हम। मान लो आपको FOG पूछा, तो FOG में क्या है, G कॉलन है ना, G कॉलन, तो G कॉलन के बाद क्या है, सेट C, तो आप C लिख दो, और फिर यहाँ से आप ऐसे क्रॉस में निकल जाना। ओके, तो दिस फंक्शन इज C to B, तो ये डोमेन एंड कोडोमेन ऐसे लिख सकते हैं। रेडी? ओके, अब चलते हैं इनके जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो नाउ इट इज एग्जाम्पल नंबर 15 and it is function f is from 2 3 4 5 set containing 2 3 4 5 to set containing 3 4 5 and 9, 9 है ये। और यहाँ पर हम लिख देते हैं G, जैसे मैंने बोला था कि मैं एग्जैक्टली नीचे ही लिखूंगा 3 4 5 9। अब ऊपर नीचे का कोई मतलब नहीं होता इधर, हाँ, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। वैसे मैंने F एंड G लिख के GOF एंड FOG दोनों फाइंड करके बताया था। अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी दिया गया है कि भाई F2 का वैल्यू 3 है, फिर आपको F3 का वैल्यू 4 दिया गया है, फिर F of 4 एंड F of 5, ये दोनों वैल्यू आपको 5 दी गई है। फिर G को डिफाइन करके दिया है G3 एंड G of 4 is 7 and G of 5 and G of 9, ये दोनों आपको 11 दिया है, और आपको क्या फाइंड करना है, GOF। तो GOF ये कंपोजिशन आपको फाइंड करना है। अब ये कंपोजिशन फाइंड करने के लिए मैंने ऐसा बोला कि F कॉलन है, तो F कॉलन के बाद कौन सा सेट दिया है, 2 3 4 5, तो आप लिख दो 2 3 4 एंड 5, और फिर आप ऐसे यहाँ से क्रॉस में आ जाना, क्योंकि आपको कोई भी फंक्शन लिखना है ना, तो सबसे पहले उसका डोमेन एंड कोडोमेन लिखना चाहिए, हाँ, बाद में उसका डेफिनेशन आता है। तो आधे लोग ऐसे करते हैं, बस ऐसे ही GOF फाइंड कर लिया, नहीं भाई, पहले डोमेन कोडोमेन लिखो, फिर आप GOF की डेफिनेशन फाइंड करो। नाउ अब हर एक एलिमेंट का हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो GOF2, तो अभी जस्ट हमने डेफिनेशन देखा है, GOF2 मतलब G of F of 2, G of what is F of 2, it is given 3, बराबर, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं F of 2 equal to 3, what is G of 3, G of 3 is 7। next GOF of 3, that is G of F3, now G of F3 is given 4, right? F of 3 here given 4, and what is G of 4, G of 4 is given 7। next element is 4, so GOF of 4, that is G of F4, G of what is F4, F4 is given 5, and what is G of 5, G of 5 is given 11। then GOF of 5, that is G of F of 5, G of F of 5 is given again 5, and G of 5, G of 5 is also given 11। yes, then this one is composition, GOF। okay, चलो तो नेक्स्ट पे चलते हैं। now next one is number 17, and here function f is given from r minus singleton 7 by 5 to r minus singleton 3 by 5, and it is defined by fx equal to 3x plus 4 upon 5x minus 7। another function is given g, which is defined
on r minus 3 by 5, r minus singleton 3 by 5 to r minus singleton 7 by 5. Gx is given 7x plus 4 अपॉन 5x माइनस 3, ये इसका डेफिनेशन है। आपको प्रूव करना है FOG इक्वल टू IA। नाउ I ऑफ A का मतलब क्या होता है? तो I ऑफ A आइडेंटिटी फंक्शन ऑन A होता है, जिसका मतलब है डोमेन एंड कोडोमेन दोनों A दिखाओ, एंड I of A x is equal to x. This one is for every x belongs to A. Also prove that GOF is IB. What is meaning of IB? Means it is function from B to B, and IB of x is equal to x. This one is also for every x belongs to B. Okay, ये आपको प्रूव करना है। जैसे यहाँ पर दिया है I of AX equal to x for every x belongs to A and IB of x equal to x for every x belongs to B, बराबर। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि सेट A एंड सेट B क्या है। तो ये हम I of A एंड I of B के बारे में जानते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं, प्रूव करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो F एंड G है ना, इसको भी A एंड B की लैंग्वेज में लिख देते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी A एंड B दिया है, तो फिर उसका यूज कर लेते हैं। नाउ हियर F इट इज फ्रॉम R माइनस सेट 7 by 5, R माइनस सेट 7 by 5 इट इज B, सिंबल दिया है B टू A, ये हमारा F हो गया। एंड सिमिलरली G देख लेते हैं, R माइनस सिंगलटन 3 by 5 दैट इज A टू B दिया है, तो ये है हमारे दो फंक्शन। अब दोनों का फॉर्मूला लिख देते हैं। fx का फॉर्मूला दिया है 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, ये fx का फॉर्मूला है। और बाजू में gx का भी लिख देते हैं। gx का फॉर्मूला है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। हमको क्या प्रूव करना है? FOG एंड GOF। तो सबसे पहले FOG पे आ जाते हैं। अब FOG, तो देखो FOG तो G कॉलन लिखा, इसका मतलब G कॉलन के बाद क्या है? सेट A दिया है ना, तो हम स्टार्ट करेंगे A से और फिर क्रॉस में निकलेंगे, तो A टू A, A से A ऐसे क्रॉस में चलेंगे, तो हमारा एक काम तो हो गया। ओके, अब आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि दो फंक्शन इक्वल का मतलब क्या होता है। अगर आपको प्रूव करना है टू फंक्शंस F एंड G आर इक्वल, तो इसके लिए आपको तीन चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। एक, दोनों का डोमेन सेम बताओ, दोनों का कोडोमेन सेम बताओ, एंड देन प्रूव एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स। तो तीन चीजें हैं, तो हमने दो चीजें प्रूव कर ली, डोमेन एंड कोडोमेन ए दिया गया है, तो वो आई ऑफ ए का तो काम हो गया, डोमेन कोडोमेन हो चुका है। अब आएगा डेफिनेशन का टर्न। तो डेफिनेशन के लिए एफ ओ जी एक्स, FOGX, that is f of gx। अब अगर हमको f of x बोला है, तो हम क्या लिखते हैं? 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। तो हमको यहाँ पर x की प्लेस पर क्या दिया गया है? gx दिया है। तो हम जो f की डेफिनेशन है उसमें x की प्लेस पर क्या यूज करेंगे? gx यूज करेंगे, क्योंकि x है तो हम x लिख रहे हैं। यहाँ पर अगर gx दिया है तो आपको x की प्लेस पर क्या यूज करना चाहिए? gx यूज करना चाहिए ना। तो 3 टाइम्स gx प्लस 4 अपॉन 5 टाइम्स gx माइनस 7। ओके, अब आपको gx का फॉर्मूला दिया है x के फॉर्म में, तो वो यूज कर लेते हैं। 3 टाइम्स gx that is 7x plus 4 upon 5x minus 3 plus 4 denominator 5 times gx. Gx is 7x plus 4 upon 5x minus 3 minus 3. Okay, 5x minus 7. Huh? This one is my okay. gx का वैल्यू पुट किया हमने। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 into 7
3 into 7, that is 21x. Then 3 into 4, 3 into 4 is 12. 5 into 5x minus 3 into 4 होगा ना, तो 5 4 जा 20. अब यहाँ पर हम LCM में कुछ ज्यादा टाइम नहीं निकालेंगे. 5 4 जा 20 minus 3 4 जा 12. Denominator 5 into 7, 35x. 5 4 जा 20 minus 5 into 7. 5 into 7 is 35x. And then minus and minus plus 21. In numerator, 12 and minus 12 cancel. In denominator, 35x minus 35x cancel. So your numerator is 41x, denominator is 41, and so it is x. तो हमने क्या प्रूव कर दिया? तो हमने ये प्रूव किया कि भाई FOG is a function from A to A and FOG of x is x. It means FOG is identity function on A, because it is A to A, and if we put x, then we get also x. So this one is identity function. This one is definition of identity function. Okay. अब हमको ये भी प्रूव करना है ना कि GOF इक्वल टू IB. तो GOF इक्वल टू IB प्रूव करने के लिए वापस इसको भी निकाल देते हैं. ये सबसे बेकार चीज है, रफ करना, वो भी इरेजर से. ओके भाई, अब आपको क्या चाहिए? GOF. तो GOF कॉलन. अब GOF कॉलन है ना, तो F कॉलन में क्या दिया है? F कॉलन के बाद B दिया है ना, तो आप B लिखो और फिर ऐसे क्रॉस में निकल जाना. तो आ गए B to B. चलो, आधा काम हो गया. अब आते हैं डेफिनेशन. GOFX, that is G of fx. ओके भाई, अगर आपके पास G of x होता तो आप क्या लिखते हैं? 7x. तो यहाँ पर G of fx दिया है, तो हम क्या करेंगे? 7fx plus 4 upon 5fx minus 3. 7 fx का वैल्यू आपको दिया गया है 3x plus 4. 3x plus 4 upon 5x minus 7 plus 4. 5 times 3x plus 4 upon 5x minus 7. ओके भाई, अब इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, जो LCM ले सकते हैं वो सब. तो 7 3 जा 21x plus 7 4 जा 28 plus 5 4 जा 20x minus 7 4 जा 28. डिनोमिनेटर में भी LCM. 5 3 जा 15x, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 एंड माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21. बराबर. ये मैंने लाइन ड्रॉ की ना, वो नीचे की तरफ आ रही है. एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि ये कोरोना के नंबर है ना, वो नीचे की तरफ आए, बट उल्टा हो रहा है. कोरोना के नंबर है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और मेरी लाइन नीचे की तरफ आ रही है. चलो, 28 एंड माइनस 28 कैंसिल. यहाँ पर 15x एंड माइनस 15x कैंसिल. 21x and 20x, that is 41x, and 20 plus 21, that is 41, which gives x. Okay भाई, तो हमने क्या प्रूव किया? GOF is from B to B. एक और चीज प्रूव की, क्या? GOFX is equal to x for every x belongs to B. अब जब हमने लिखा था तो x B से ही लिया होगा, तो for every x belongs to B, and therefore what is GOF? It is identity function on B. Here, that. Yes, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर.
चूंकि है एग्जाम्पल नंबर 18 शो दैट f from a to b and g from b to c are 1 1 then prove GOF is also 1 1। ओके भाई, f 1 1 है, g 1 1 है, तो प्रूव करो GOF 1 1 है। ऊपर लिख दे। अब 1 1 प्रूव करना है GOF को यूजिंग f एंड g। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, ये 18 चल रहा है, let x1 and x2 belongs to A and GOF of x1 is equal to GOF of x2। GOF x1 means it is G of fx1 is equal to G of fx2। Okay, 2. Now what we know that G is 1 1, so G is 1 1, G of fx1 is equal to G of fx2, G is 1 1, and therefore f of x1 equal to f of x2। Now what we know one more thing, and it is f is 1 1, so if f is 1 1 then x1 equal to x2, so GOF(x1) equal to GOF(x2) means x1 equal to x2, and therefore GOF is 1 1। बराबर, ये हमने प्रूव कर दिया भाई। बस आपको 1 1 की डेफिनेशन पता थी, आपको पता था G 1 1 है तो आपने दोनों साइड से G रिमूव कर दिया, F 1 1 है तो आपने दोनों साइड से F रिमूव कर दिया, बच गए x1 इक्वल टू x2। बस वही करना था, x1 इक्वल टू x2 प्रूव करके देना था इनको, वो कर लिया हमने। Yes, and next one. Now f from a to b and g from b to c are onto, then prove GOF from a to c is also onto। ओके भाई, अब onto का टर्म। अब कोई भी फंक्शन onto कब होता है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सी। आपके सी में जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी एक के एलिमेंट की इमेज है अंडर द फंक्शन GOF। बराबर, ये आपको प्रूव करना है। कैसे, तो शुरुआत करेंगे तो समझ में आएगा ना। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट Z बिलोंग्स टू सेट C, ये हमको प्रूव करना है, तो हमने एक एलिमेंट लिया C से। अब आपको जो डेटा दिया गया है इसमें भी एक फंक्शन है जिसका कोडोमेन C है और वो फंक्शन ऑन टू दिया गया है, तो Z बिलोंग्स टू C and G from B to C is on टू। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो Z है वो किसी नंबर की इमेज है अंडर द फंक्शन G एंड द नंबर इज इन B। बराबर, तो therefore डायरेक्ट Y belongs to B such that G of Y is equal to Z। Okay, where is Y? Y is in B। आपको एक और फंक्शन दिया है जिसमें कोडोमेन B है, तो Y belongs to B and f from A to B is on to। therefore on to का मतलब अगर आपके पास B में कोई एलिमेंट है, फंक्शन on to है, मतलब कि वो कोई एक के एलिमेंट की इमेज होगी अंडर द फंक्शन f। तो y belongs to B, f is function from A to B which is on to function, so therefore there exists x belongs to A such that f of x is equal to y। बराबर, y is in B,
function is onto, so there is 1x in a for which fx equal to y. तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, z बिलोंग्स टू c से। हमने एक एलिमेंट फाइंड कर लिया है सेट a में, बराबर। अब हमको प्रूव करना पड़ेगा उसका जो x है सेट a का एलिमेंट, उसका इमेज अंडर GOF क्या होना चाहिए, z होना चाहिए। तो नाउ फॉर x belongs to a, what is GOFX? So it is G of fx, G of, what is fx? It is y. What is G of y? It is z. And therefore for z belongs to c, there exists x belongs to a such that GOFX is equal to z, and therefore GOF is onto। ओके, ये onto का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 20। अभी जस्ट हमने क्या किया कि इफ f is 1 1, g is 1 1, then GOF is 1 1। if f is onto, g is onto, then GOF is onto। अब रिवर्स क्वेश्चन है, GOF डिफाइन किया गया है and it is 1 1 function। question is, are f and g both necessarily 1 1? क्या f and g कंपलसरी 1 1 होने चाहिए या उसमें कुछ कंडीशन होगी? तो इसको अब अभी तो हम एग्जाम्पल 20 है तो उस हिसाब से प्रूव कर रहे हैं, और फिर हम ट्राई करेंगे इसको जनरल में प्रूव करने का, बराबर। अभी टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो कंप्लीट कर ले पहले। तो सबसे पहले हम f एंड g को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, याद रखना, GOF इज 1 1 फंक्शन। ओके, तो GOF इज 1 1 फंक्शन। f लेते हैं हम, वो लेते हैं 1 2 3 से 1 2 3 4। ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ फंक्शन, ये हमने f सिलेक्ट कर लिया, बराबर। और इसमें हम क्या करते हैं, f1 का आंसर 1 रखते हैं, f2 का आंसर 2 लिख देते हैं, और f3 का आंसर 3 लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने जानबूझ के एक एलिमेंट एक्स्ट्रा लिया है। फिर हमको g कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 से। तो 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं, और चलो ना उसको भी 1 2 3 4 पे फिनिश करते हैं। g को डिफाइन करते हैं, g of 1 इक्वल टू 1, g of 2 इक्वल टू 2, g of 3 is equal to 3, and g of 4 is equal to 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो फंक्शन लिखा है उसमें मैंने f को 1 1 रखा है। ये दो एलिमेंट देखो, g of 3 भी 3 लिखा है, g of 4 भी 3 लिखा है। इसका मतलब g is not 1 1, not 1 1 मतलब many 1। और अब आ जाते हैं GOF पर। तो GOF है तो f कॉलन 1 2 3 से कहाँ, क्रॉस में। तो 1 2 3 से क्रॉस में, दैट इज 1 2 3 एंड 4। अब हर एक एलिमेंट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। GOF1, दैट इज g of f of 1, g of, what is f1, 1, what is g1, 1, GOF of 2, that is g of f of 2, g of, what is f of 2, 2, what is g of 2, that also 2। एक और फाइंड करना पड़ेगा ना, वो है GOF3, GOF3 तो is equal to g of f of 3, g of f of 3 is 3, g of 3 is 3। तो देखो हमने GOF1 का आंसर 1, GOF2 का आंसर 2, GOF3 का आंसर 3, मतलब हमने डिफरेंट नंबर लिए और डिफरेंट आंसर लेके आ गए हैं। इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर लिया, GOF is 1 1। यहाँ से आपको क्या मिला, GOF is 1 1, then f is 1 1, g
मे बी मैनी वन, जी मैनी वन हो सकता है, बराबर। अब कौन सा कब होता है, उसके लिए एक सिंपल तरीका दिखा दूं मैं, पहले इसको निकाल दो और फिर बोलो। देखो आप ऐसे कुछ याद कर सकते हैं कि भाई एफ फ्रॉम ए टू बी, जी फ्रॉम बी टू सी, जी ओ एफ कहाँ से कहाँ का फंक्शन होगा, ए टू सी। अब आपको ये दे दिया है कि ये फंक्शन वन वन है, जी ओ एफ इज, ये फंक्शन आपको वन वन दे दिया है, तो ये दोनों में से कौन सा फंक्शन वन वन होगा। अब आप सिंपल ऐसा सोचो, वन वन फंक्शन हम किसका यूज करके प्रूव करते हैं, डोमेन या कोडोमेन, तो डेफिनेटली डोमेन का यूज करके। तो यहाँ पर आपका डोमेन कौन है, ए। तो अब आप ऐसा याद रखना कि GOF वन वन है, वन वन हम डोमेन से चेक करते हैं, तो ये दोनों में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन ए है, एफ। इसका मतलब कौन सा फंक्शन वन वन होने की गारंटी है, तो एफ ऑलवेज वन वन फंक्शन होगा, जी का गारंटी नहीं है, बराबर। अभी अभी हमने प्रूव किया था कि जी मैनी वन भी दिया हमने, ये याद रखने का तरीका है। वन वन है तो आप डोमेन से चेक करते हो, तो जिसका डोमेन ए वो वन वन, जिसका डोमेन अदर देन ए है उसकी गारंटी नहीं है। ओके भाई, चलो एक और सम पे आगे चलते हैं। एंड इट इज ओके, आ गया आ गया, मतलब कि अब है आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली ऑन टू इफ GOF इज ऑन टू। अगर GOF ऑन टू है तो क्या दोनों एफ एंड जी ऑन टू होंगे, ये भी आपको चेक करना है। ओके, तो इसके लिए भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि आपको एफ दिया गया है फ्रॉम सेट 1 2 3 4 टू सेट 1 2 3 4, 1 2 3 4 से 1 2 3 4 ही लिया है हमने, और इनका जो डेफिनेशन है वो लिख देते हैं, F1 इज इक्वल टू 1, F2 इज इक्वल टू 2, F3 इज इक्वल टू 3, F4 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब हमने क्या किया है, F इज नॉट ऑन टू, क्योंकि आप देख सकते हो आपका कोडोमेन है 1 2 3 4 और हमने 4 किसी का आंसर लिखा ही नहीं, तो F इज नॉट ऑन टू। अब G स्टार्ट करते हैं, G 1 2 3 4 से हम स्टार्ट करेंगे और उसका कोडोमेन लिख देते हैं 1 2 and 3। अब इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, G of 1 is equal to 1, G of 2 is equal to 2, G of 3 is equal to 3, G of 4 उसको भी लिख देते हैं 3। तो यहाँ पर आपके 3 एलिमेंट थे कोडोमेन में, वो तीनों किसी ना किसी की इमेज है, इसका मतलब G is on to function। Now we find GOF। GOF is क्रॉस से निकलना है ना, तो 1 2 3 4 से 1 2 3, 1 2 3 4 से 1 2 3। और अब चेक करते हैं GOF क्या है, तो GOF 1, that is G of F of 1, G of F of 1 is 1, G of 1 is 1, GOF 2, that is G of F of 2, G of F of 2 is 2, G of 2 is 2, GOF 3। मुझे ऐसा लग रहा है ये तो सिंपल है, तो मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ भाई ना, F of 3 इक्वल टू 3, तो G3, G of 3 is equal to 3, and then GOF of 4, that is G of F of 4, G of what is F of 4, 3, what is G of 3, 3। तो क्या आपके सभी एलिमेंट किसी का इमेज है कोडोमेन के 1 2 and 3, यस, एंड देयरफॉर GOF इज ऑन टू। तो हमने क्या प्रूव किया,
GOF ऑन टू है तो G ऑन टू होगा, F की गारंटी नहीं है। अब इसी को भी कैसे याद रखेंगे, तो आप ऐसे याद रख लेना, F है ना A टू B एक फंक्शन, फिर दूसरा फंक्शन लेते हैं B टू C, और फिर हम फाइंड कर लेंगे GOF विच इज फ्रॉम A टू C। मान लो कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू है। अब ऑन टू हम कहाँ से चेक करते हैं, तो ऑन टू के लिए हम कोडोमेन से एलिमेंट लेके डोमेन में फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आपका कोडोमेन क्या है, C। अब आगे देखो ये दोनों में कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसका कोडोमेन C है, फंक्शन G। तो ये फंक्शन कंफर्म ऑन टू होगा, इसकी गारंटी नहीं है, बराबर, क्यों, हमने ऊपर लिखा है। और इसको हम जनरल में प्रूव भी कर सकते हैं, बराबर, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फॉर दैट यू हैव टू वेट।